वजीर आजम ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट से सिफारिशी कल्चर खत्म करने का टास्क दे दिया। मेरिट के खिलाफ किसी खिलाड़ी की सिफारिश नहीं मानी जाए। स्टेडियम के साथ क्रिकेट टीम पर भी काम करने की जरूरत है। शहबाज शरीफ का कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली, तलबा, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। हुकूमत दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रही है। वजीर खारजा इसहाक डार का खिताब। कराची, पेशावर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, वादी छावनी का मंजर पेश करने लगी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ काबिले मज़म्मत हैं। ISPR का पैगाम। दुनिया के सामने आज भारत की नाम निहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हो गया। मिशाल मलिक का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। DG ISPR अहमद शरीफ आज 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दिन भर वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान। कल होने वाली बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखी हसन और लियाकताबाद समेत कई इलाकों में सड़कें धंस गईं। गड्ढे पड़ने से गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में बारिश से मकान की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। सियालकोट में बारिश के दौरान छत गिर जाने से 3 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। खेरतर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। काछू में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तोखियानी, पुल और सड़कें डूब गई। 100 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मकीनों की माल व मवेशियों के साथ नकल मकानी। मीरपुर खास में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कंडकोट की टोच नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ जमीन और खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली मुमताज मुस्तफा इंतकाल कर गए। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले रुकने असेंबली पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम थे। दिल का दौरा पड़ा। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक को आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में ताकत का मुजाहरा करेगी। शाह मंसूर टाउन में जलसे की तैयारियां जारी। स्टेज के लिए कंटेनर्स लग गए। जलसागाह में लाइट्स भी नस्ब कर दी गईं। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पंजाब असेंबली जलसे में शिरकत के लिए रवाना। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सवाबी जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। बिजली के भारी भरकम बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। पेशावर और लाहौर में 1-2 रोज में धरने का ऐलान किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का IPPs मुआहिदे करने वालों की असासे मुंजमद करने का मुतालबा। पेशावर में बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने में मुश्किल हो गई। बिजली के बिलों की अदायगी के लिए सोने के जेवरात फरोख्त करने का रुझान बढ़ गया। इफ्तिखार नामी शख्स 20,000 का बिल अदा करने के लिए बीवी की अंगूठी फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। एहतजाज और धरनों के बाइस क्वेटा में बेशतर शाहराहें बंद। पेट्रोल की तरसील बंद। शहर में पेट्रोल नापैद। मुनाफाखोर ईरानी पेट्रोल 300 से 350 रुपए फी लीटर फरोख्त करने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के लिए ताज़ियती करारदाद पेश की जाएगी। 6 अरकान सेनेट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन नामजद करने की तहरीक पेश की जाएगी। अमरीकी हुकाम को आज इसराइल पर ईरान के बड़े हमले के खदशात। मुमकिना हमले के पेश नजर अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला का मशरिक़ वस्ता का दौरा। अमेरिका, बरतानिया, भारत और स्वीडन समेत कई ममालिक का अपने शहरियों को इलाके से निकल जाने का हुक्म। इसराइल का किसी भी ईरानी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरान का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। ईरान को किसी भी जारहत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का रद्द अमल।
बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक, पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची। मुजाहिरीन का कर्फ्यू के बावजूद ढाका की जानिब मार्च का ऐलान, शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा जमी बोस कर दिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के इस्तेमाल किया गया और हल्के हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में अस्मा बुखारी की फेक वीडियो पर कार्रवाई की दरखास्त, अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिम शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने अदालत को आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोगों को फवाइद भी मिलते हैं। अच्छी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए मगर बुरी चीजों को रोकना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। वजीर इत्तलात पंजाब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से FIA का साइबर क्राइम विंग बंद करने की अपील कर दी। FIA साइबर क्राइम विंग वाले कुछ नहीं कर रहे, एहलकार सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। आसमा बुखारी की मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में PTI रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल का ड्रॉप सीन, बेटा कत्ल में मुलव्वस निकला। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया, पुलिस का दावा। लाहौर की बोस्तान कॉलोनी से बच्चियों से नाजेबा हरकत करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। बच्चियां लकड़ियां खरीदने गई थीं, देर होने पर कजन देखने गई। बच्चियों को मुलजिम के साथ देखकर शोर मचा दिया। इलाका मकीनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके साइट एरिया से मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से असलहे से भरा कट बैग पकड़ा गया। 4 राइफल्स, शॉटगन्स और TT पिस्टल्स बरामद। CTT थाने में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध हाई कोर्ट में हॉक्सबे में DHA को 6000 एकड़ जमीन देने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने सिंध हुकूमत को अलॉटमेंट पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नाजिर मुकर्रर, अदालत ने इलाका मकीनों को घरों से बेदखल करने से भी रोक दिया। वजीर आजम ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना और रेवेन्यू टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। मेजर जनरल सैयद अली रजा टास्क फोर्स के शरीक चेयरमैन होंगे। टास्क फोर्स 1 माह में डिजिटलाइजेशन, टैक्स नेट वसी करने समेत मुख्तलिफ तजावीज पेश करेगी। सफेद फार्म नस्ल परस्तों के हमलों के बाद बरतानिया के 20 से जायद शहरों में सूरत हाल कशीदा। 5 रोज में 150 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों शहरी जख्मी। पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई। स्टोर्स लूटने के वाकयात भी रिपोर्ट। सफेद फार्म नस्ल परस्त साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका 19 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। चीन दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर स्टार अरशद नदीम कल इन एक्शन होंगे। और अदाकारा और फिल्मसाज शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। उन पर फिल्माए गए बेशुमार गीत पाकिस्तानी फिल्मी सनत का सरमाया है।